ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 67। मैं पवित्र तृत्व हूं, सब में एक। 11 अप्रैल 1988। प्रभु, मुझे मत ठुकराइए, क्योंकि आपकी आंखों में मैं अंतिम हूं। मुझ पर दया करे। यदि इच्छुक हो तो मुझे भोजन दे, हालांकि रोटी के टुकड़े ही सही। माता मरियम, मेरी उपेक्षा न करे, कृपया दया करे और बचे हुए टुकड़ों को प्रभु यीशु को मेरी तरफ फेंकने के लिए कहे। कृपया मुझे जीवित बनाए रखे। आमीन। आओ, मेरी रोटी लो। मैं तुमको अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने हाथों से तुमको खिलाऊंगा। वसूला, मैं तुम्हें सजाऊंगा। मुझे आनंदित करो और मेरी प्रशंसा करो। ईश्वर की महिमा हो। आओ, लिखो। वसूला, लिखो। काइन अपनी योजनाओं को मूर्त रूप नहीं होने देगा। इस समय वह अपने भाई को मुक्त नहीं करेगा। वह उसे बाधा पहुंचाएगा। मैं उसे आश्चर्यचकित करूंगा। मेरी छोटी बच्ची, क्या वह जानता है कि मैं उसके कमरे में प्रवेश कर रहा हूं, जैसे चोर उसके उद्देश्य में दखल करने के लिए प्रवेश करता है, ताकि वह बेनकाब हो सके। काइन तब तक बेनकाब बना रहेगा जब तक वह पश्चाताप करके मेरे पास नहीं आएगा। इस घड़ी के लिए प्रार्थना करो, इस क्षण जिसमें अनुयायी विनय, चिरोरी और भय उठेंगी। यह न्याय का क्षण होगा। मेरी बच्ची, तुम धन्य कहलाओ। मैं तुम्हारा पवित्र पिता तुमको प्यार करता हूं। मैं पवित्र तृत्व हूं। तुमने अच्छी पहचान की है। इसे लिखो। जब प्रभु यीशु कह रहे थे, मैं तुम्हारा पवित्र पिता हूं, एक तिहारे, मैं प्रभु यीशु, उन भ्रांतिवत चित्र की तरह वे तीन एक ही तरह के लग रहे थे, एवं एक में से दूसरा निकलता सा लग रहा था। मैंने इसे पहचान लिया। मैं पवित्र तत्व हूं, एक में सब। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बच्ची, आओ, मैं तुम्हें एक गहरे रहस्यों से अवगत कराऊंगा, जो सब मेरी महिमा के लिए है। मेरी बाह को थामो। मैं वही हूं जिसने तुम्हें बनाया। हमारे। जी हां प्रभु, तुम मेरी जाल हो। 12 अप्रैल 1988। कमजोरी के क्षण में शैतान ने कल से इसका फायदा उठाया और मुझ पर आक्रमण किया। उन्होंने मेरी आत्मा को घबराहट में डाल दिया, परंतु मैंने तुरंत ही यीशु को अपने बंधनों को जकड़ने का अनुभव किया। वे वास्तव में कोमल रस्से लग रहे थे। चूंकि बंधन कड़े थे, मैंने उनके समूची बाह का अनुभव किया। मुझे लगा मानो हम किसी तरह से कभी जुड़वे थे। वे मेरे सामने की तरफ मुझे देखते हुए व्यग्रतापूर्वक झुक रहे थे। यह मुझे दिलासा मिला। मैं तुम्हारे नजदीक हूं। आओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरी वसूला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी आंखें तुम्हें कभी नहीं छोड़ती है, विशेषकर इन कमजोरी के क्षणों में। तब मैं हमारे बंधनों को जरूर सख्त बना देता हूं। वसूला, सोचो, मैंने तुम्हें चंगा किया है, ताकि संसार देख सके कि मैं अब तक तुम लोगों के बीच में हूं। वसूला,
प्रभु यीशु की आवाज दुखित हो गई। मैंने तुम्हारा उपयोग करने के लिए तुम्हें चंगा किया है। हाँ, अपने बाहों में से तुम्हें उत्क्षेपित करके विश्व में अपने जाल के रूप में भेज दिया है। पुत्री, इस रूप में अपना उपयोग करने की तुम मुझे अनुमति दो। मैं यदा कदा अपना जाल खींचता हूं और शिकार पाकर प्रसन्न होता हूं। हाँ, तुम मेरी रुचियों को देखो और तब तुम समझ जाओगी। मुझे ज्ञात है कि संसार में रहना कठिन है, क्योंकि तुम अब संसार से संबंधित नहीं हो। मैंने तुम्हें बोध कराया है कि तुम्हारा मूल क्या है और सर्वप्रथम तुम किससे संबंधित थी। शैतान ने हमेशा तुम्हें छला। तुम मुझसे संबंधित थी, तुम मुझसे आती हो, तुम मेरी अपनी हो, हाबेल की तरह जो मेरा बीज था। तुम्हें संसार में पाकर संसार तुमको नहीं पहचानता है। इस कारण वे तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें नष्ट करना चाहेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए खोल दी ताकि तुम इसके लिए समय से पूर्व तैयार रहो और तुम सक्षम हो जाओ कि तुम सभी परीक्षाओं को सह सको जो तुम्हारे लिए आएंगी। मैंने तुम्हें तुम्हारा क्रूस दिखाया है। तुम्हारी सब पीड़ाओं के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे नजदीक में हूं और मुझ में तुम विश्राम पाओगी। मेरी पुत्री, साहस रखो। जब भी तुम क्लांत में हो, मुझ पर झुक जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। आओ, मुझ पर मुस्कुराओ। जो मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, उन्हें मत भूलो। मेरी उपस्थिति पर कभी भी संदेह न करो। पुत्री, मेरे राज्य को विस्तार करो। मैं तुम सबसे प्रेम करता हूं। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। 14 अप्रैल 1988। जो 3 प्रार्थनाएं मुझे शुरुआत के दिनों में दी गई थी, मैं हमेशा की तरह उन प्रार्थनाओं को की। प्रभु यीशु से निवेदन में मैंने पुनः कहा, मेरे लिए चुने। मेरी प्यारी पुत्री माता मरियम, मेरी शांति तुम्हें मिले। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। माता मरियम, मैं प्रभु को अपने हृदय से चुनने के लिए देती हूँ। मेरी पुष्प, हम तुम्हारे साथ हैं। याद करो जो मैंने तुमसे कहा है। मैं बहुतों के सामने चमत्कार दिखाऊंगा। यह घोषणा मेरे बच्चों को प्रेम से अनुप्राणित कर देगी। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। ओ प्रभु, मैं मात्र यह पूछती हूँ कि किससे ज्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी। मेरे लिए निर्णय करे। आमीन। वसूला, चूंकि तुम प्रभु को यह स्वतंत्रता देती हो, जानो कि वे तुमसे प्रसन्न है। तुमको इससे बेहतर निर्देशन नहीं मिलेगा। प्रज्ञा तुमको संचालन करेगी। नमनशील हो और हर चीज को उनके हाथों में छोड़ दो। यह प्रभु को खुश रखता है। पूर्णतः ईश्वर पर झुक जाओ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अभिमन्वित हो जाओ। माता मरियम, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। हम, हमारे, जी हाँ, हम, हमारे, तुम्हारा युग मृत है। मैं इससे कैसे एकता की अभिलाषा करूं? 18 अप्रैल 1988। मैंने केवल यीशु के बारे में सोचा। मैं हूं, तुम्हें शांति मिले आत्मा। मैंने तुम्हें जो दिया है, उन्हें तुम मेरे बच्चों को सिखाओ।
मेरे विरुद्ध विद्रोह समाप्त करने के लिए उन्हें सिखाओ। आत्माओं की पुनर्जागृति के लिए प्रार्थना करो। कलीसिया की विश्व परिषद के लिए प्रार्थना करो। आत्माओं की महान वापसी के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारा युग मृत है। तुम्हारे युग की नवीकरण के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये नए युग के लिए पुनर्जन्म है। मेरी पवित्र आत्मा की प्रेरणाधीन मेरे प्रिय जॉन के प्रारंभ की है, उसके लिए प्रार्थना करो। मेरे द्वारा नवीकृत मेरी बाड़ों में बहुत सी आत्माओं को वापस लाते हुए मेरे याजक एक होंगे। मेरी सभी भेड़ें पथभ्रष्ट हो गई है। शैतान ने तुम्हें विभक्त करते हुए, बिखेरते हुए और तुम में भ्रम उत्पन्न करते हुए तुम में अपना क्रोध उतार लिया है। पीटर, ओ पीटर, समय की समाप्ति को पहचानो। यह कैसे हो गया कि तुम में से अधिकांश समय को नहीं कह सकते हैं। शैतान की पंखों के नीचे उसकी छाया में पड़े तुम में से अधिकांश को शैतान ने सत्य से दूर कर दिया है। पीटर, मेरा हाथ थामो, मैं तुम्हारा निर्देशन करूंगा। मेरी आवाज सुनो। पूर्व के अपने भाइयों को इकट्ठा करो। उन्हें मेरी छत के नीचे मुझसे मिलने के लिए आवाज दो। अपने पूर्व के भाइयों को मेरी नींव में एकत्रित करो। मेरे सामने ही उनको आवाज दो। मैं इस एकता को चाहता हूं। पीटर, यदि तुम मुझे सुनते हो तो मैं सभी राष्ट्रों को मेरे छत के नीचे बुलाऊंगा। मैं उन्हें शुद्ध करूंगा और सबका नवीकरण करूंगा। मैं उनके लिए स्वर्ग से पानी की तरह मेरी ओस की धार्मिकता उड़ेलूंगा। मेरा बाग अलंकृत हो जाएगा। मैं अपने खजाने से तुम्हारे भंडार भर दूंगा। पीटर, मेरी आवाज सुनो। मेरा राज्य तुम्हारे ठीक द्वार पर है। मेरा राज्य तुम में है। यह कैसा है कि तुम इसे नहीं पहचानते हो। पीटर, तुम जानते हो कि कोई भी राज्य जो अपने में बढ़ जाता है स्वयं में नष्ट हो जाता है। आज मेरा घर बढ़ गया है और यह खंडहर बन गया है। मेरी प्यारी, तुम उन्हें मेरे मुक्ति योजना के विषय में बताओ। पीटर, मेरे बच्चों को स्वतंत्र करो। मेरी शांति तुम सबों को मिले। प्रभु यीशु, मेरे ईश्वर, क्या आप आर्थो पैट्रियार्क यानी प्रादि धर्माध्यक्ष को बुला रहे हैं? प्रभु, क्या आप उन्हें चाहते हैं? हाँ, मेरी योजना सब राष्ट्रों को एक करना है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और सबको एक साथ मेरी ज्योति के नीचे, मेरे पंख के नीचे लाना है। मेरे संरक्षण में एक सतर्क गडेरिया द्वारा एक झुंड में एकत्र होंगे। मैं विपत्तियों की घड़ी में हमेशा तुम्हारे पास आने और तुम्हें कभी नहीं छोड़ने का वादा किया है। मेरे पुष्प, मैं इस प्रतिज्ञा का पालन कर रहा हूं। मैं तुम सबको प्रेम करता हूं और धैर्यपूर्वक तुम्हारे हृदयों को खुलने तथा तुम लोगों के द्वारा मुझे अंगीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उथल पुथल के समय की तरह अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। प्रज्ञा तुम्हें प्रशिक्षित करेगी। मेरी शांति तुम्हें मिले। प्रभु की महिमा करो। आपका राज्य आए। मेरी वसूला, मैं तुमको खिलाऊंगा। हमारे अनंत काल तक। एक ही वेदी के चारों ओर संगठित। 19 अप्रैल 1988। हे पिता, क्या हम आपके पवित्र नाम के अधीन एक बपतिस्मा तथा एक विश्वास से संगठित हो सकते हैं? क्या हम आप में जैसे कि आप, यीशु और पिता साथ एक है, एक हो सकते हैं? आपके नाम पर जो आपने हमें दिया है, अपने को रख सकते हैं। आमीन। देखो,
अपनी गलतियां जानते हुए अपने विद्रोही मन के लिए पश्चाताप करते हुए, तुम्हारे लिए मेरे प्रेम का स्मरण करते हुए और एक दूसरे को प्यार करते हुए जैसे कि मैंने प्यार किया है, और तुम लोग एक वेदी के चारों ओर इकट्ठे होंगे और इस वेदी के चारों ओर तुम मेरी प्रशंसा करोगे, तो मुझे कितना आनंद मिलेगा। मेरे बच्चों, पूर्ण बनो। ऐसा क्यों है कि तुम मुझे शांत चाहते हो? 20 अप्रैल 1988। हे प्रभु, मेरी बहन ने पूछा है कि यदि यह संभव हो तो आपने जैसे मेरी सूली यानी मूर्ति को चुंबन देकर मुझे आशीर्वाद दिया था, उसी तरह उसकी सूली यानी मूर्ति को भी करे। मेरी शांति तुम्हें प्राप्त हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से देखो, मुझे इंद्रिय गोचर करो। हाँ, मैं तुम्हारे पास बैठा हूं। अब तुम जानती हो कि मैं कहां हूं। मेरे ओठों तक बासुला को दिए गए गोलाकार फलक और सूली को उठाओ। मैं उन्हें आशीर्वाद देकर चुंबन करूंगा। आगे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हाँ। मैंने सभी चीजें एक के बाद एक उठाई। प्रभु यीशु प्रत्येक का चुंबन किए और आशीर्वाद दिए। वसुला, मुझ पर संदेह मत करो। लिखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो अपने सूली और गोलाकार फलक को आशीर्वाद चाहता है, मैं प्रभु इच्छा पूर्वक इसे आशीर्वाद दूंगा। आओ, संदेह मत करो। ओ प्रभु, मुझे यह समझने में मदद करे, मुझ पर विश्वास करे। सामान्य स्थिति में रहो, बच्चे की तरह रहो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बाद में वसुला, मैं अपने बाग को खुद हरा भरा कर सकता हूं। हाँ, मैं स्वयं अपनी कलीसिया को पुनर्जीवित कर सकता हूं। मैं स्वयं में समर्थ हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं तुमसे जो कुछ मांगता हूं वह प्रेम है। मुझसे प्रेम करो और अनुमति दो कि मैं ये चीजें तुमसे बांट सकूं। ओ प्रभु यीशु, मैं आपसे असीम प्रेम करती हूँ। मेरी पुष्प, क्या तुमने नहीं समझा है? क्यों तुमने निरीक्षण नहीं किया है? आओ, मैं तुमसे कहूंगा। समय के प्रारंभ से ही विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न लोगों को विभिन्न स्थानों में मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारा युग मेरे प्रतीकों को कभी भी किसी भी तरह पहचान न सके? तुम्हारा युग मृत है और उन्होंने अपने को ही अपने ही हाथों से समाप्त कर दिया है। मैं प्रभुओं का प्रभु हूं, जीवंत ईश्वर। तुम मुझे शांत होना क्यों चाहते हो? यह ऐसा क्यों है कि तुम मुझे मृत चाहते हो? वसुला, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं और दिखा चुका हूं कि मेरी सृष्टि क्या हो गई है। वसुला, समझो कि तुम मुझसे बंधकर मेरे साथ खींची जा रही हो। मैं तुमको इस निर्जन को प्यार करते हुए, इसे दिखाते हुए निर्जन अवशेष है कि और इशारा करते हुए खींच रहा हूं। मैं उन शाखाओं को छांट कर रहा हूं, उन कांटों को उखाड़ रहा हूं, ताकि वे तुम्हें नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि यदि उन्होंने तुम्हें स्पर्श किया तो वे तुम्हें फोड़ देंगे। मेरी बच्ची, वे तुम्हारी धज्जियां उड़ाते हुए चीर देंगे, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं तुम्हारे मार्ग को खोलते हुए और साफ करते हुए तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूं और मैं नहीं चाहता कि हमारे मार्ग में वे कांटे तुम्हें फाड़े, खरोचे, घायल करे या तुम्हें मृत्यु प्रदान करे। मैं जानता हूं कि कैसे वे अपने संपर्क से तुम्हें पूरी तरह कष्टों से भर देंगे। मैं यह सब देखता हूं मेरी वसुला। मेरा हृदय पूरी तरह से घायल है
परंतु ये सब बलिदान व्यर्थ नहीं है। ओह आत्मन, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। जो मुझे खोजता है वह मुझे अवश्य पाएगा। द्वार खटखटाओ, मैं द्वार खोलूंगा। आओ, मैं अपनी उपस्थिति को पुनः स्मरण कराऊंगा। मुझे अपरिचित मत समझो। 25 अप्रैल 1988। सामान्य दिनों की तरह मैंने 3 बार प्रार्थनाएं पढ़ी और मैंने 2 बार कहा, प्रभु की महिमा हो। प्रभु, क्या वास्तव में आप ही हैं? मेरी पुत्री, मैं हूं। मेरी भेंटों को जिन्हें मैं तुम पर उड़ेलता हूं, उन्हें अपने पास रखो। पूरी तरह अक्षम होने के बावजूद भी मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूं। वसूला, मेरे लिए जियो। सर्वप्रथम मुझे अपनाओ। मेरा घर खंडर बन रहा है। वसूला, मैं इसका पुनर्निर्माण चाहता हूं। मैं तुम्हें यह कैसे दिखाऊंगा कि प्रेम की चाह प्रेम होती है। तुम मुझसे अब की तरह बात करो, मुझे अपने नजदीक अनुभव करो। मैं हूं, मेरे पास स्वतंत्र पूर्वक आओ। अपना हृदय मेरे समीप खोलो। तुम मुझे एक मित्र की तरह मानो व एक पिता की तरह व्यवहार करो। फिर भी यह कभी मत भूलो कि मैं पवित्र हूं और तुम्हारा ईश्वर हूं। उनको बताओ कि उनके दिल से जो निकलने वाला सुंदर पारिवारिक शब्दावलियां अधिक मीठे हैं, बजाय उनके ओठों से दुनियादारी शब्द निकलते हैं। मुझे एक अपरिचित की तरह मत मानो। मैं प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मुझे अब्बा कहो। 26 अप्रैल 1988। कल अपनी बहन से यह बातचीत करने के दौरान कि ईश्वर मुझे क्या काम करवाना चाहते हैं के विषय में बातें हो रही थी। बातचीत के चरम सीमा पर मैंने प्रभु से अंतर ध्यान में कहते सुना, ओ बाबास मोइप माँ। इसका अर्थ अब्बा ने मुझसे कहा। मैंने बहुत ही सामान्य ढंग से ईश्वर को पिता यानी डैडी कहते सुना। मैं एकदम रुक गई क्योंकि मैंने अपनी बहन को अपने ऊपर जम्बाई मुंह बाए लेते हुए देखा। मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और उसे समझाया कि बिना समझे ईश्वर को पिता कहकर बुला रही थी, क्योंकि बहुत अवसरों पर मैं अपने को उनके बहुत नजदीक होना अनुभव करती हूँ और कितने ही अवसरों पर मैं कहती रहती हूँ, मेरे 2 परिवार है। एक तो पृथ्वी पर दिया गया है, परंतु स्वर्ग में मेरा वास्तविक पवित्र परिवार रहता है। मेरी छोटी बच्ची, मेरी कृपा छतरी के नीचे बनी रहो तुम। मेरे नजदीक शैतान से सभी आक्रमणों से सुरक्षित हो जाओगी। हाँ, हर तरह के फंदों को आजमाकर वह अपने प्रयासों को दुगुना कर रहा है। मेरी बच्ची, वह कई योजना बनाते हुए तुम्हारा पीछा कर रहा है। मेरी बच्ची, तुम अपनी प्रार्थनाओं को दुगुना करो। प्रभु, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए उपवास करूं? क्या तुम उपवास करोगी? यदि आप चाहते हैं कि मैं उपवास करूं। मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम उपवास करो। आओ, मैं तुम्हें इस विषय में मदद करूंगा। वसूला, जब तुमने मुझे अब्बा यूनानी भाषा में कहकर बुलाया, मैंने इस शब्द को रत्नवत स्वीकार किया। मेरी छोटी बच्ची, तुम्हारी सादगी एवं सादापन से मैं कितना आकर्षित हुआ। हाँ, मैंने तुम्हें डंगनपाओ नाम दिया है क्योंकि तुम दिल से वही हो। मेरी सुनो, मैंने अपने प्रकाश में तुम्हारा निर्माण किया है और तुम्हें मेरे स्वर्गीय भवन में ग्रहण किया है। मैंने तुम्हें मेरी शांति, मेरा क्रूज
और प्रेम में हिस्सेदार होने के लिए बुलाया है। मैं शीघ्र ही तुम्हारी अगुवाई ऐसी भूमि की ओर करूंगा जहां तुम मेरे साम्राज्य को फैलाओगी। जब इसका समय आएगा तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा और प्रशिक्षित करूंगा। मेरी पुष्प फादर जेम्स से यह कहो, जब सत्य के विषय में साक्षी देने की बात उठती है तो तुम अल्पभाषी न होकर मुझे प्रसन्न करो। विश्वास रखो, विश्वास में रहो और अपने को पूरी तरह मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें सत्य को समझने के लिए तथा सत्य के परीक्षण के लिए उठाया है। विनम्र बनी रहो, कभी संदेह न करो, मुझे प्रसन्न रखो। जिन संदेशों में तुमने मेरी इच्छाओं के विषय में पढ़ा है वे साक्षियों के रूप में दिए गए हैं। मैंने उन्हें समझने के लिए तुम्हें प्रबुद्ध किया है। फादर जेम्स, मैंने तुम्हें अपना पवित्र चेहरा दिखाया है, जिसके विषय में रेलिया करने की वजह से मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और मेरा आशय है कि तुम्हें सबको मेरी तरफ वापस लाना है। आत्मन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य का विस्तार करो और मुझे आनंद लेने दो। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।